औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is human skeleton. हमने तीनों तरह के स्केलेटन पढ़ लिए हैं, हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। अब ह्यूमंस के अंदर स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन है। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल और अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो इसमें ये बाजू, आर्म और लेग्स निकाल दें, ये अपेंडिकुलर में आता है। बाकी खोपड़ी हो गई, नेक हो गई, रिब्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये हिप बोन्स, ये सारी एक्सियल में आती हैं। यानी बाजू और टांगे निकाल दें तो ये एक्सियल है, बाजू और टांगों को अपेंडिकुलर कहते हैं। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड स्कल यानी खोपड़ी है, वर्टिब्रे यानी रीढ़ की हड्डी हो गई, इसमें नेक भी आ जाती है, रिब्स पसलियाँ हो गई, और स्टर्नम आ जाती है जो रिब्स के सामने वाले हिस्से में पाई जाती है, ये स्टर्नम है। तो ये एक्सियल हो गया। अब एक्सियल के फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, स्कल और देन वर्टिब्रल कॉलम, सर्विकल रिब्स, यहाँ पे 4 दिए हैं, बहरहाल नेक भी कंसिडर की जाती है। तो आपने अपनी बुक के मुताबिक ही इसको याद रखना है। ये आपके पेज नंबर 31 से शुरू हो रहा है, 32 पे है एक्सियल स्केलेटन, 31 एंड 32। स्कल मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन। क्रेनियम बोलते हैं जिसने ब्रेन को कवर किया हुआ है, और चेहरे की जो हड्डियां हैं जो हमारा फेस बनाती हैं उनको फेशियल बोन्स कहेंगे। तो क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। क्रेनियम की बात करते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा जिसने हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ है, ये क्रेनियम कहलाती है। ये नीचे इस तरह से भी होती है, ये फेशियल बोन अलग है, ये इस तरह से ये पूरी खोपड़ी अलग होती है। तो ये क्रेनियल बोन्स। अब इन बोन्स के नाम याद करने हैं, ये आ भी जाते हैं और एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। तो कितनी बोन्स हैं यहाँ पे? 8 बोन्स क्रेनियम में हैं। अनपेयर्ड यानी जोड़ा जोड़ा करके नहीं है, एक है सिंगल है, और 2 पेयर्ड हैं। यानी 8 बोन्स में से 4 जो हैं ये अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। तो पेरिटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स, यानी 2 पेयर्ड जो हैं वो टेम्पोरल और पेरिटल। तो ये टेम्पोरल बोन, ये वाली जिसको हम उर्दू में कान पट्टी कहते हैं, ये कान के एक कान की तरफ और दूसरे कान 2 हैं, यानी ये पेयर्ड है। 2 बोन्स ये हो गई, और दूसरी यानी ये होगी टेम्पोरल और इसके साथ पेरिटल। इनके नाम याद कर लेने हैं। ये पेयर्ड है, पेरिटल बोन। ये जो नज़र आ रही है ऊपर, इसके यहाँ पे जॉइंट है, एक इधर है बोन, एक ये काफ़ी बड़ी बोन होती है। यानी 2 बोन्स हैं जो जिन्होंने सर के ऊपर वाले हिस्से से सर को कवर किया हुआ है, ब्रेन को कवर किया हुआ है। यानी ये भी 2 बोन्स हैं, ये भी एक कान के ऊपर और दूसरे कान के ऊपर, ये पेयर्ड बोन हो गई। फिर फ्रंटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, ये अनपेयर्ड हैं, 4 हैं ये। वेयर एज फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनाइड एंड एथमाइड अनपेयर्ड। तो फ्रंटल, फ्रंट पे माथे के ऊपर ये सारी सिंगल बोन है। फिर ये पीछे भी एक सिंगल बोन है, इसको फ्रंटल, फ्रंट से फ्रंटल, और ये ऑक्सीपिटल ये हो गई। फिर ये नीचे की तरफ ये वाली बोन, ये नीचे सिंगल बोन है, नीचे से इसने कवर किया हुआ ब्रेन को, ये स्फीनाइड है। और सामने की तरफ भी एक इसी तरह से बोन है, ये एथमाइड फॉर्म, यानी स्फीनाइड और एथमाइड ये सिंगल बोन्स हैं जिन्होंने ये इन्होंने ऊपर से कवर किया हुआ ब्रेन को, तो इन्होंने यहाँ से ब्रेन को नीचे से कवर किया होता है। तो ये 8 बोन्स होगी टोटल। Beside that there are 14 facial bone,
चेहरे में 14 बोन्स हैं, यानी ब्रेन जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसको 8 हड्डियाँ कवर कर रही हैं, जबकि चेहरे के लिए या फेस के लिए 14 हड्डियाँ, यानी इतना इम्पोर्टेंट ये फेस है जिससे सब हम एक दूसरे को पहचानते हैं। तो 14 बोन्स हैं, जिसमें 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। तो पेयर्ड 6 2 बार 12 और 2 14 हड्डियाँ होगी। द पेरिटल फेशियल बोन्स आर मैक्सिला, zygomatic, nasal, lacrimal, palatine and inferior concha। ये जो है ये पेयर्ड है। अब यहाँ पे अगर हम तो बड़ा करके देखें तो ये लैक्रिमल बोन्स पीछे यानी नाक के नीचे की तरफ, जाइगोमेटिक यानी चीक्स गालों के नीचे दोनों तरफ ये जुड़वा है, यानी एक गाल और दूसरा गाल, इसका मतलब 2 है पेयर्ड, जाइगोमेटिक होगी। मैक्सिला ये ऊपर जो दांत जहाँ पे जुड़े हुए हैं ये भी 2 हड्डियाँ हैं, यानी एक राइट साइड वाली हड्डी, दूसरी लेफ्ट वाली हड्डी। तो जाइगोमेटिक, मैक्सिला, लैक्रिमल, फिर नाजल, ये भी डबल है, यानी सामने से ये 2 हड्डियाँ हैं। तो ये इसके अलावा ये वाली नीचे वाला जबड़ा का हिस्सा जो है ये सिंगल बोन है, ये मैंडिबल, ये सिंगल बोन है। फिर यहाँ पे नाक के बिल्कुल सामने यहाँ पे तो इस तरह से सिंगल बोन बिल्कुल सामने, यानी दोनों नथनों के बीच में जो हड्डी है सामने की तरफ, ये सिंगल बोन है, यानी 2 सिंगल हो गई। तो मैक्सिला यानी जबड़े ऊपर वाला जबड़े का हिस्सा, ये 2 हड्डियां हैं। जाइगोमेटिक यानी हमारी गालों में चीक्स के नीचे जो हड्डियां हैं ये, फिर नाक के पिछली तरफ ये भी जोड़ में है। लैक्रिमल यानी ये कह लें कि नाक का नीचे वाला हिस्सा, फिर ऊपर जो नाक बना हुआ है उसमें ये हड्डियाँ होती हैं, यानी ये पेयर्स में है। पैलेटाइन यानी तालू, मुंह खोलें तो इसके ऊपर वाली जो छत है ये भी 2 हड्डियाँ हैं, यानी ये भी पेयर्ड में है। इंफीरियर कॉन्का नाक के पिछली तरफ जो ऊपर वाली जो नाक की 2 हड्डियाँ हैं, नाजल और लैक्रिमल, नेजल और लैक्रिमल, इनको आपस में जोड़ के रखती हैं, ये भी पेयर्स में है। अनपेयर्ड में जो है मैंडिबल यानी निचले वाला जबड़ा का हिस्सा, ये सिंगल बोन है पूरी, यानी जबड़े का निचले वाला हिस्सा ये कानों के पास जाके ये आर्टिकुलेट करता है, जुड़ता है। वॉमर यानी नाक को सामने से देखें तो 2 नथने के बीच में जो हड्डी है इसके सामने वाली जगह पे ये एक सिंगल हड्डी पाई जाती है, इसको वॉमर कहा जाता है। तो ये क्रेनियल बोन्स हो गई। फेशियल बोन्स ये जबड़े की सिंगल हड्डी है एक, और नाक के बिल्कुल सामने दरमियान में दोनों नथनों के बीच में वॉमर, ये सिंगल है, बाकी सारी जो हैं ये पेयर्ड है, डबल बोन्ड है, यानी 2-2 हैं। तो फिर आगे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, तो ये एक्सटेंड करती है स्कल, यानी जहाँ खोपड़ी है वहाँ से शुरू होगी, नीचे पेल्विस यानी लोअर बैक तक जाएगी। तो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कार्ड, इसमें बीच में होल में से स्पाइनल कार्ड गुजरती है जिसको ये प्रोटेक्ट करती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर्स हैं, यानी 4 कर्व्स। तो वर्टिब्रल कॉलम के रेफरेंस अगर हम देखें, तो ये कर्वेचर्स कर्व्स क्या हैं, ये सर्विकल कर्व, थोरेसिक यहाँ पे रीढ़ यानी जो बोन्स हैं, रिब बोन्स या पसलियाँ कह लें, ये ब्लू में दिखाया हुआ है। ये नीचे पेट वाला हिस्सा लंबर,
और पीछे हिप वाला हिस्सा सिक्रम। तो ये एक टर्न कर्व पीछे को गर्दन, फिर दूसरा इस तरह से, ये थोरेसिक, फिर लंबर, सैक्रम। तो ये 4 कर्व्स इसी की बात कर रहे हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। हैज़ 4 कर्वेचर्स, इनको कर्वेचर कहेंगे। मोर स्ट्रेंथ, अगर ये सीधी होती तो आसानी से टूट सकती है, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा मजबूती देती है, वज़न उठाने में भी, मूव करने में भी। तो इस तरह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट यानी 33 हड्डियाँ कह देते हैं, लेकिन 26 भी कह देते हैं। 26 इसलिए कहते हैं कि ये 5 और 4 ये आपस में फ्यूज़ होती हैं। 9 हड्डियाँ, इनको 2 कंसिडर किया जाता है, सैक्रम और कॉक्सिक। इसमें 5 हड्डियाँ फ्यूज़ होती हैं, इसमें 4, इसलिए 26 भी कह देते हैं। तो 33 भी कह देते हैं। बहरहाल द वर्टिब्रे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द बॉडी। पहला सर्विकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक, यानी सर्विकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक, इन दोनों को मिला के पेल्विक बोन्स यानी कूल्हे की हड्डियाँ। द सर्विकल वर्टिब्रल इंक्लूड्स 7 वर्टिब्रे। सर्विकल यानी गर्दन की कह लें हड्डी, इसमें 7 वर्टिब्रे होते हैं, जिनको मोरे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के मोरे। पहले 2 जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इनको अंडरलाइन करना है। एटलस और एक्सिस कहलाते हैं। एक्चुअली जो हम कुछ हद तक अपनी गर्दन को साइड वे में इधर उधर मूव कर सकते हैं, ये इन हड्डियों की वजह से है। नहीं तो ये हड्डियाँ स्लाइटली मूवेबल होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो लेकिन ये 2 शुरू में जो हड्डियाँ हैं, इनकी वजह से हम अपने सर को इधर उधर कुछ हद तक मूव कर सकते हैं। तो देयर आर 12, तो 7 होगी सर्विकल, फिर 12 होगी थोरेसिक, यानी हमारे ऊपर वाले थोरेक्स में, जिसको थोरेक्स केज कहते हैं। तो वर्टिब्रे लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन। फिर 5 जो हैं हमारी कमर वाले हिस्से में आ गई, जिसको लंबर कहते हैं। 9 जो हैं ये पेल्विक यानी हिप बोन, ये इस रीजन में आ जाती हैं। लेकिन 2 सेट्स में, सैक्रम और दूसरा कॉक्सिक। सैक्रम 5 हड्डियाँ फ्यूज़ होके बनी हैं, जबकि कॉक्सिक जो है 4 हड्डियाँ फ्यूज़ होके बनी हैं। तो सर्विकल 7, थोरेसिक 12, जैसे रिब बोन्स भी 12 हैं, लंबर 5, फिर सैक्रम और कॉक्सिक 5 यहाँ पे फ्यूज़ होगी, 4 ये फ्यूज़ होगी, ये पेल्विक बोन होगी। फिर उसके बाद रिब केज, पसलियाँ वगैरह जो होगी, रिब्स होगी, 12 हैं, 12 पेयर्स हैं, आर्टिकुलेट करती हैं विद द थोरेसिक वर्टिब्रे। पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ मिलेंगी और सामने आके ये मिलती है, यानी पीछे रीढ़ की हड्डी से शुरू होंगी और सामने आके ये मिल जाती हैं। ये साइड फोटो अगर यहाँ पे मौजूद है। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी से शुरू होंगी और फिर आगे जाके डायरेक्ट ये बोन जो है सामने वाली, जिसको ब्रेस्ट बोन्स भी कहते हैं, और यहाँ पे इन्होंने स्टर्नम भी कहते हैं। तो ये इसका रिब्स के साथ ही इसका जिक्र आता है, इसलिए ये शो कर दिया। तो 12 पेयर्स ऑफ बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होते हैं, जिसको आर्टिकुलेट कहते हैं। और यहाँ तो डायरेक्टली आगे कोस्टल आर्च बनाते हैं, यानी आर्च यानी कर्व पार्ट जिसको कहते हैं, मुड़ा हुआ हिस्सा सामने बनाते हैं। द लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्लोटिंग बोन्स कहलाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ रही, नॉट अटैच टू द स्टर्नम, बाकी सारी स्टर्नम से आके जुड़ रही हैं। आखिरी 2 नहीं जुड़ रही, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। इसको अलग से भी पूछ लेते हैं। द रिब केज प्रोवाइड सपोर्ट सेमी वैक्यूम, हमारे जो चेस्ट में है, छाती में जो है सेमी वैक्यूम है, यहीं पे हार्ट है, यहीं पे लंग्स हैं। तो ये चेम्बर
चेस्ट कैविटी कहलाता है, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, फ्रंट पे आके ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कार्टिलेज के साथ आके मिलते हैं बहरहाल। और इस तरह से ये हमारे चेस्ट कैविटी बनाते हैं। लास्ट दो है फ्लोटिंग रिब्स होगी। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक जो है एक्सियल स्केलेटन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।